तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में अक्टूबर का पेंशन बढ़ करके मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अक्टूबर की पेंशन बढ़ करके मिलेगी और 3 महीने का एरियर भी आपको दिया जाएगा। 3 महीने एरियर कहने का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर। और उसके बाद हम जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर भी बात करेंगे। और स्पर्श पेंशन पोर्टल तो आपको ऑपरेट करना आता ही है, तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो काफी छोटा होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने पहले भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि इक्वल एमएसपी के ऊपर, दिवाली के पहले जो पेंशन बढ़ेगी उसके ऊपर क्या है, और अगर पेंशनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना है। कुछ पेंशनर्स को एरियर ही नहीं मिला है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। किस तरीके से आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि है अक्टूबर। अब जैसा कि हम सबको पता है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में 3 मंथ्स का एरियर मिलेगा, जिन्हें सितंबर की पेंशन पुरानी पेंशनर के अनुसार मिली है। इस चीज को समझिएगा। देखिए, अभी भी हमारे कुछ पेंशनर्स ऐसे रह गए जिनको पेंशन पहले जैसे मिल रहा था वैसे ही मिला है, मतलब कि उनका पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर उनके पेंशन में चेंजेस ही नहीं हुआ तो पीपीओ से कॉरिजेंडम पीपीओ अभी नहीं बना होगा। तो अभी आप कितना भी चेक कर लो, अभी आपको कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिलेगा अगर आपको वही पुराना वाला पेंशन मिला है। तो उन पेंशनर्स का बहुत सारा मैसेजेस और कमेंट्स आ रहा था, तो उनको हमने ये बताया कि आपका भी अक्टूबर को आपको वो बढ़ करके मिलेगा और 3 मंथ्स का एरियर भी आपको मिलेगा। जिनका सितंबर का पेंशन पुराने पेंशन के अकॉर्डिंग आया, जिनको बढ़ करके मिल गया उनकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको तो आ ही गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन पेंशनर्स की जिन पेंशनर्स का सितंबर पेंशन में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सेम पेंशन उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको 3 मंथ्स का एरियर और अक्टूबर का बढ़ा हुआ पेंशन दोनों देखने को मिलेगा। ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग सितंबर की पेंशन नहीं बढ़ी है। देखिए, मैं यही चीज बता रहा हूँ आपको, और इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे कि उनका पेंशन ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा है, एरियर नहीं मिला है, कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट नहीं होगा। देखिए, इसमें ना जैसे पेंशनर्स ये कहते हैं कि मुझे सितंबर का पेंशन वही जो पुराना पेंशन मिलता था वही मिला है और पीपीओ भी मेरा नया वाला नहीं बना, यानी कि कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ। तो ये घुमा फिरा करके ना एक ही चीज़ है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर आपका सितंबर महीने में पेंशन नहीं बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि आपको वही पुराना पेंशन मिला होगा जो पहले से आपको दिया जा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में पीपीओ का कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं बनता, जो पीपीओ है वही एक्चुअल पीपीओ रहेगा। पीपीओ कॉरिजेंडम कब बनता है? जब पीपीओ में कुछ तब्दीली हो, आपके पेंशन बढ़ रहा है, उस टाइम पे कॉरिजेंडम पीपीओ को जनरेट करके दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका पुराना पेंशन मिल रहा है तो पीपीओ तो नया बनेगा नहीं, तो पीपीओ वही आपको दिखेगा और एरियर भी आपका नहीं मिला होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सितंबर में नहीं मिला तो आप अक्टूबर वाला वेट कीजिए। इस महीने में आपको अपना बढ़ा हुआ पेंशन भी मिलेगा ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग, और 3 मंथ्स का जो एरियर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 3 मंथ्स कौन कौन से, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अक्टूबर में आपको ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है, कुछ पेंशनर्स का जो है सितंबर में पेंशन बढ़ गया है, लेकिन जब वो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो कॉरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड नहीं कर पा रहे। अब कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए हमने ऑफिशियली आपको बताया हुआ है कि आपको बिना लॉगिन किए आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में एक लॉगिन पैनल आता है, ये देखिए यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन है। स्पर्श पेंशन पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको पता ही है, spurs.defensepension.gov.in। ये ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होता है, और ओटीपी जनरेट होने के बाद आप वहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि हमारा पेंशन बढ़ गया है, सितंबर महीने में बढ़ा हुआ पेंशन मिला है, ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग मिला है, 3 मंथ्स का एरियर मिला है, सब कुछ सही है। तो क्या मुझे कॉरिजेंडम पीपीओ जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे पुराना वाला ही दिख रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या है ना कि आपको जब बढ़ गया है, सब कुछ मिल गया है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। 1 वीक में वो भी आपको अपडेटेड दिखेगा।
और अक्टूबर महीने से जो आपको पेंशन मिलेगा तो जो बढ़ा है पेंशन वही आपको दिया जाएगा, और एरियर तो आप ऑलरेडी ले ही चुके हैं। लेकिन वैसे पेंशनर्स जो मैंने अभी आपको बताया जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि उनको ना ही सितंबर में बढ़ा हुआ पेंशन मिला है ना ही एरियर मिला है, तो उनको वेट करना पड़ेगा इस अक्टूबर के महीने में। जब उनको एरियर दिया जाएगा तो जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने का कैलकुलेट करके दिया जाएगा, और प्लस OROP3 के अकॉर्डिंग जो उनका पेंशन बन रहा है वो दिया जाएगा। बस ये कंफ्यूजन आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कभी भी आप ऐसा नहीं सोचे कि मेरा पेंशन नहीं बढ़ा है तो मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ भी नहीं निकला। जब वो नहीं बढ़ा है तो कॉरिजेंडम पीपीओ बनेगा ही। और अगर आपका पेंशन बढ़ गया है, OROP3 के अकॉर्डिंग हो गया है, तो कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं बना है तो उसको बनना ही बनना है, क्योंकि जब पीपीओ में तब्दीली हो गई, चेंज हो गया, तो कॉरिजेंडम पीपीओ बनेगा। और वो कॉरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड कैसे करना है प्रैक्टिकली हमने आपको बताया हुआ है, आप लॉगिन करके डाउनलोड। अब हम बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर। तो जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि आप बिना लॉगिन किए हो, जैसे आपको कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करना है तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना है, अपने जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस देखना है, तो आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आकर के जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, मतलब जब स्पर्श पोर्टल का वेबसाइट ओपन होता है तो अलर्ट मैसेज आपके सामने आ जाता है। बस इसी क्लिक हेयर वाले बटन पे आपको क्लिक करना। तो जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर दे देना है। जैसे देखिए 2 आइडेंटिफायर मैंने हमेशा बताया है कि आप लीजिए, एक बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है, और एक आपका पर्सनल नंबर यानी कि जो आपका आईसी रेजिमेंटल नंबर है वो डालना है। और उसके बाद नीचे में जो आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ऊपर में लिखा हुआ है वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तभी आपको वो रिजल्ट देगा। बस इतनी चीज़ें आपको फिलअप करनी। ये फिलअप करने के बाद सर्च करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ना आपका लाइफ सर्टिफिकेट का जो ड्यू डेट है वो आपको यहाँ पर बता देगा, अगर आपने सारी चीज़ें सही तरीके से फिल की हैं। देखिए कभी कदार ना, ये मैं इसलिए लाइव दिखाता हूँ कि कभी कदार आपको ना इस टाइप के मैसेजेस शो होंगे, सॉरी एन एरर हैज अकर्ड, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू सेम एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, क्लिक हियर टू गो टू होम। तो अगर इस टाइप के एरर आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, वो आ सकता है, आप उसको इग्नोर कीजिए। देखिए फिर उसके बाद ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यही वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है ना, यही आपको चेक करना है, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 है। तो ये 31 अक्टूबर 2024 है और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो अगर आपका भी अक्टूबर में दिखा रहा है लाइफ सर्टिफिकेट तो आप उसको अभी से सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के लिए प्रोसेस बहुत आसान है, आप जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये है जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे ना यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड है, बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ईमेल आईडी और एक कैप्चा कोड आएगा, इसको डालिए, फ़ोन पे आपके लिंक आ जाएगा, उस लिंक से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और फिर जैसे जैसे स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जो पेंशन है वो SBI बैंक से आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, तो उनको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले जैसे बैंक में जाते थे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे, वैसे ही आप यहाँ पर भी सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका दूसरे बैंक से पेंशन आता है तो आप तो जीवन प्रमाण ऐप का यूज़ कर लो इस्तेमाल, या फिर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में भी अगर डायरेक्ट लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन आता है परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का, तो आप वहाँ पे भी लाइफ सर्टिफिकेट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सब बिल्कुल आसान है, हमने लॉगिन करके, विदाउट लॉगिन करके सब कुछ आपको सिखाया हुआ है, तो आप खुद से ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल रह जाए, क्वेश्चन रह जाए, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लॉगिन करना तो बहुत आसान है, जस्ट आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना है, उसके बाद आपको नीचे में कैप्चा कोड देना है जो ऊपर में लिखा होता है, और उसके बाद OTP आता है। OTP के बाद आप जस्ट एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब एक सवाल यह है कि लाइक जो पेंशनर का हमेशा एक सवाल आ रहा है दिवाली बोनस को लेकर के, तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखिए दिवाली बोनस सभी पेंशनर को मिलता है या नहीं मिलता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है, वो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड करता है 23 और 24। तो वो जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वो तो मैं आपके साथ शेयर ही करूंगा। और जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि हमने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। लेकिन
लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो आज मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स बताए, होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। पहला तो ये कि अक्टूबर अभी स्टार्ट हो गया है, तो जिनको सितंबर में नहीं मिला है बढ़ करके या कुछ ऐसा एरियर नहीं मिला है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए वो तैयार हैं। अक्टूबर में 110% उनको मिलेगा, और जिनको मिल गया है उनका कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा इसी अक्टूबर महीने में, और जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो तो अक्टूबर में मिलेगा ही। ये कंक्लूजन क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें मैंने आपको जो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बताया वो हमने तो हर वीडियोज़ में कवर किया, तो वो तो आपके लिए अब आसानी हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।